आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। आदिल अहमद साहब कश्मीर से पूछते हैं, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, इस बारे में वजाहत फरमा दें। 5 चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। नंबर 1, सोना, चांदी, तिजारती माल। तिजारती माल का मतलब आपने बेचने के लिए क्या क्या ख़रीदा है। और चौथी चीज़ कैश रकम, कैश आपके पास कितना है। 5वीं चीज़ ज़रूरत से ज़ायद सामान, यानी आपके पास कोई ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं होता, तो ये यूँ कहा जाएगा ये ज़रूरत से ज़ायद है। तो ये 5 चीज़ों का मजमुआ, या 4 या 3 या 2 या इनमें से कोई एक, इनका मजमुआ या इनमें से कोई एक या 2, ये मिला के अगर ये 52.5 तोला चांदी के बराबर आपके पास है, 52.5 तोला चांदी तकरीबन 40-45 हज़ार के लगभग चलती है, तो वो आप रेट देख लीजिएगा बकरीद वाले दिनों में। तो 52.5 तोले चांदी के बराबर मालियत की अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है। बकरीद के 3 दिनों में ये अगर इतनी मालियत की आपके पास रहती हैं तो क़ुरबानी वाजिब है, वरना वाजिब नहीं है। अलबत्ता इसमें एक तफसील ये है कि बकरीद के दिनों में अगर आपके पास इतनी मालियत की चीज़ें मौजूद हैं तो यानी 40-45 हज़ार के लगभग कैश अमाउंट है, या सोना है इतना, या चांदी है, या 2-3 चीज़ें मिला के हैं, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है। लेकिन पहले आप अपने ज़रूरी ख़र्चे उससे माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पर जो राशन है या गैस बिजली का बिल है, यानी मिसाल के आपने अगर आपको ये ख़तरा है कि आपने क़ुरबानी की तो पूरे महीने का फिर राशन ही घर में नहीं ख़रीद सकते आप, या गैस बिजली का बिल पे करना मुश्किल हो जाएगा, तो गैस बिजली का बिल या राशन वगैरह जैसे ज़रूरी ख़र्चे या कर्ज़ा आपके ऊपर है वो माइनस करके इतना बच रहा हो, 52.5 तोले चांदी के बराबर बच रहा हो, तो फिर आप पर क़ुरबानी लाजिम है, वरना लाजिम नहीं है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखें क़ुरबानी करना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना, जिसके पास गुंजाइश हो क़ुरबानी करने की फिर भी वो क़ुरबानी ना करे तो हमारे ईदगाह में के करीब भी ना फटके। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।